नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और पिछली कहानी बहुत अच्छी थी। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लग रही है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अगर बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी बातें तो होती रहती हैं लेकिन कहानी आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहानी को सुन लेते हैं। पहले कहानी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो कि अब तो फ़िलहाल ठीक है और सही है, लेकिन ये बात आज से बहुत सालों पुरानी है। उस वक्त गांव में प्रधान जी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, आज भी है, लेकिन उस टाइम पर ये पुलिस और इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था। छोटे मोटे झगड़े और कई बातें प्रधान जी ही पंचायत में बैठ करके उसका समझौता करवा देना या फिर कुछ भी उसका न्याय करना, ये सारा काम वही करते थे। तो ऐसे ही एक बार इनके गांव में ही एक परिवार था जिसकी एक लड़की थी, उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या बहुत ही खूबसूरत थी। उनके माँ बाप बहुत खुश थे कि वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। उस वक्त भी वो पढ़ रही थी, जबकि उस समय की लड़कियां इतना पढ़ाई नहीं किया करती थी। आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। तो इतना पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि घर वालों ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। उसने पढ़ाई की, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई। उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वो भी अदर कास्ट से। अब इस समय की तो बात जो है तो है ही है, लेकिन उस समय ये जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। अब घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने ये बात उठाई और पंचायत में ले जा कर के ये बात रखी कि इसका क्या किया जाए। तो जो इनके घर वाले थे उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी की शादी उससे नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो छोटी जात का है, अब मैं उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो लड़की बहुत रो रही थी और वो लड़का भी बहुत रो रहा था। इनके प्रधान जी ने इन्हें ऑर्डर दिया कि ये शादी तो नहीं रहेगी। उस लड़के को गांव से बाहर कर दिया गया कि उसकी फैमिली अब इस गांव में नहीं रहेगी और लड़की वालों की फैमिली इसी गांव में रहेगी। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए और सबको ये चीज़ पसंद आई कि प्रधान जी ने जो भी बोला ठीक बोला। लेकिन लड़के वालों के घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट होना पड़ा। लड़के ने उधर सुसाइड कर लिया और जब ये बात लड़की को पता चली, सुकन्या को, तो उसने भी अपने घर में सुसाइड कर लिया था। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बताओ ऐसा हो गया, मतलब तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सब लोग भूल गए। पर एक दिन अचानक प्रधान जी अपने घर की छत पर सोए हुए थे। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी छत पर कोई है। अब कौन है ये नहीं पता था, लेकिन इन्हें महसूस हो रहा था इनके आसपास कोई है। तो प्रधान जी की जो पत्नी थी मालती जी अभी अपने बेटे को सुला रही थी, जो 5 साल का बेटा था, और उससे बड़ी एक बेटी थी जो 10 साल की थी। तो वो सो गई थी लेकिन बेटे को सुला रही थी। तो उन्होंने जब प्रधान जी की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ करके ऊपर छत पर आती हैं और देखती हैं तो वो बहुत घबराए हुए बैठे थे। तो उनसे पूछती हैं क्या बात है, तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं है, मतलब सब ठीक है। अब ये चली जाती हैं बच्चों के पास और वो भी नीचे उतर के आते हैं, अपने रूम में सो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे प्रधान जी को, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता रहता था कि उनके आस पास कोई है। एक दिन ये
जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, और जब शिकार से लौटे थे तो उनके साथ में उनके जो पुरोहित थे, जो पास में मंदिर था उनके घर के बाहर, उसमें पूजा किया करते थे। तो पुरोहित जी घर के बाहर खड़े थे। तभी प्रधान जी जब आते हैं तो उनके पीछे पीछे एक तांगा आ रहा था। उस तांगे में एक महिला थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पुरोहित जी उसे देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, और वो प्रधान जी से कहते हैं कि ये महिला कौन है। तो प्रधान जी कहते हैं पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा पूछ लो। तो वो जब पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ, और इस गांव में मैं एक ज़मीन लेना चाहती हूँ, इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो प्रधान जी कहते हैं ठीक है, आइए बैठिए। तो उन्हें अंदर कमरे में ले जाते हैं और बैठालते हैं। और वो इतनी खूबसूरत थी कि मालती जी भी जब देखती हैं तो देख के दंग रह जाती हैं कि इतनी सुंदर औरत। अब बातचीत चल रही थी पर वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी। प्रधान जी बात कर रहे थे, पुरोहित जी एक तरफ खड़े हुए थे, वो बहुत गौर से देखे जा रहे थे। अचानक से उनकी निगाह उसके पैरों पर पड़ी जो कि बहुत बड़े बड़े थे, और एक पैर छोटा और एक बड़ा लग रहा था। प्रधान जी तो बातों में लगे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुरोहित जी ने प्रधान जी को एक तरफ बुलाया और उनसे बात की कि मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही है, आप तुरंत इसे जाने को बोलिए। तो प्रधान जी पुरोहित जी की बातें बहुत ध्यान से सुनते थे, इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि ठीक है, हम व्यापार बाद में करेंगे, खेती आप बाद में देख लीजिएगा, फ़िलहाल अभी हमें थोड़ा ज़रूरी काम है तो हम वहाँ जाते हैं। तो वो कहती है ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं, जब आप आओगे तो हम बात कर लेंगे। अब पुरोहित जी परेशान हो गए कि इसे किस तरह हम यहाँ से भेजें। उसके साथ कोई और था भी नहीं, वो अकेली थी। एक तांगे वाला था, वो बाहर ही खड़ा था। अब ये लोग घर से बाहर जाते हैं और पुरोहित जी प्रधान जी को पूरी बात बता ही रहे थे, तभी एक चीखने की आवाज़ आती है। अब ये लोग दौड़कर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मालती जी अपनी बेटी का हाथ पकड़े खड़ी हैं और रो रही हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो जो औरत थी उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था, वो इतनी बड़ी लग रही थी। उसने गोदी में उनके 5 साल के बेटे को उठा रखा था, एकदम ऊंचे उछाल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये देख करके प्रधान जी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या कर रही हो। तो वो कुछ बोलती नहीं और अचानक से बच्चे को छोड़ देती है। बच्चा ज़मीन पे गिरता है और तुरंत मर जाता है। एक एक करके उस रात सभी लोगों की मौत होती है। प्रधान जी, उनकी पत्नी, पुरोहित जी और उनकी बेटी। पूरे घर में एकदम सन्नाटा पसर गया था। पूरा गांव एकदम शांत था, सभी डर के साए में थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। और वो लड़की उस घर से जब बाहर निकलती है, उसके चेहरे पे खून ही खून लगा था, जैसे उसने खून पिया हो। सबके शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने दांत से मतलब खून पिया हो। लेकिन वो औरत बड़े आराम से उस घर से निकलती है और अपने तांगे में बैठती है और हंसते हुए वहाँ से थोड़ी ही दूर गई थी कि गांव वाले बाहर निकल आते हैं और देखते हैं तो वो तांगा अचानक से गायब हो जाता है और कोई नहीं दिख रहा था। अब सब लोग और भी ज़्यादा डर गए थे। तभी वो औरत, तांगा तो गायब हो जाता है लेकिन वो औरत वहीं खड़ी थी। ये लोग धीरे धीरे उधर बढ़ रहे थे कि आखिर पता तो करें ये है कौन। जब उसको देखते हैं तो वो अपना भेष बदल चुकी थी और वो कोई और नहीं, वो सुकन्या थी। सुकन्या वही थी जिसको प्रधान जी ने आदेश दिया था कि उसके चाहने वाले को, उसके प्रेमी को गांव से बाहर निकाल दिया था और इस वजह से दोनों ने सुसाइड किया था। वो अपना बदला लेना चाहती थी तो वो अपना बदला लेना आई थी। अब ये खूनी रात तो गुजर गई थी और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आज मेरा बदला पूरा हुआ। गांव वाले देखते रह जाते हैं, जबकि सुकन्या के माँ बाप भी थे वहाँ पर। वो उसे रोकते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन वो किसी ही नहीं सुनती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि एक लड़का वहाँ दिखाई देता है। वो उसका हाथ पकड़ती है। एक बार पीछे मुड़कर दोनों देखते हैं गांव वालों की तरफ और ऊपर हवा में चले जाते हैं।
गांव वाले देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो एकदम गायब हो जाते हैं और ये गांव वाले अपने अपने काम में लगते हैं। जाते हैं प्रधान जी के घर और उनकी बॉडी निकालते हैं और उनको क्रियाकर्म करते हैं। सब कुछ गांव वाले ही करते हैं क्योंकि उनका और कोई नहीं था। उसके बाद उनको मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन अक्सर उस घर के आसपास ये आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन किसी और का नुकसान नहीं करती थी क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। लेकिन लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अक्सर दिखाई भी देती है, सुनाई देती है, लेकिन वो किसी का कुछ बुरा नहीं करती हैं, इसलिए लोग भी निश्चिंत हैं, उस घर की तरफ कभी जाते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।